तो हिंडन नदी के तट पर 5 बच्चों से सफाई कराई गई, 200 रुपए दिए गए, एक बच्चे को 40 रुपए मिले, समोसे का लालच दिया गया, कोई कपड़े नहीं दिए गए जिनसे उनका बचाव हो सके। सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ ठाकुर ने जब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। अभी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमिताभ जी, और साथ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट्स हमारे साथ कमलेश जैन जी मौजूद हैं। कमलेश जी, जानना चाहूँगा, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है चाइल्ड केयर के लिए हमारे पास, उसके बावजूद भी इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है पूरी सोसाइटी की केयरलेसनेस। आप घर घर देखेंगे, सड़कों पर देखेंगे, रैग पिकर्स बच्चे हैं और घर में काम करने वाले बच्चे हैं, ढाबे में हैं, स्कूल में, हर जगह आप देखिएगा। तो ये हमारे सिस्टम में ही माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि जो गरीब है वो काम करेगा, और काम करता है तो हमें क्या, वो नहीं पढ़ता है तो हमें क्या, उसको रोटी नहीं मिलती है तो हमें क्या। ये जो टेंडेंसी है ये सब में है, ये हम लोग सिटीजन्स में भी हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी है, और सब जगह है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम बच्चों की शादी भी देख लेते हैं और उसके कितने कुप्रभाव इतने दिनों से चले आ रहे हैं, तब भी हमारी आंखें खुलती नहीं हैं। अब सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन इसके बावजूद हम हर जगह देख रहे हैं कूड़े कचरे की भी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, फिर भी जगह जगह आपको कूड़ा मिल जाएगा, जगह जगह बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये हुई है कि बहुत ही खतरनाक जगह पे ये लोग भेजे गए हैं काम के लिए और सरकारी अफसर्स के द्वारा। इसका एक और कारण है कि इसमें सज़ा बहुत कम है। मिनिमम सज़ा 3 महीने की है, मैक्सिमम 1 साल की है। तो इतनी कम सज़ा, एक तो इस कानून में कभी कोई FIR लॉज नहीं होता है, दूसरे हो भी तो सज़ा कुछ नहीं है, और मिनिमम 3 मंथ्स यदि सज़ा प्रोसिक्यूट हो जाए ठीक से तब वो जब हो जाए तब पता चलेगा। भी तो सिफारिश की गई है, अदरवाइज बच्चों को खरीद लिया जाएगा, उनके माँ बाप को खरीद लिया जाएगा, वो गवाही देने नहीं आएंगे, ऐसा होकर के लास्ट में इसमें कुछ नहीं होगा। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो 5 बच्चे हैं, सुना है उनको कहाँ भेज दिया गया है? क्या किसी तरह का प्रोटेक्शन मिला है उनको? देखिए, वो अपने घर पर रहते हैं जी। जो उन्होंने बताया कि जो वहाँ नदी के किनारे ही उनका घर है, उनके माँ बाप हैं, परिवार हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर मामले में पुनर्वास की या उनको कहीं और घर भेजने वाली बात नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत उनको पढ़वाए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, तो उनसे निवेदन किया गया है। और मैं समझता हूँ यह उनका दायित्व तो बताया है, RT एक्ट ने स्टेट का दायित्व तो बताया है। तो हाँ, एक नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में नहीं, लेकिन एक नागरिक में मैं खुद भी चौंका इस बात से कि जैसा मैं आपकी बात सुन रहा था, और आपने बहुत अच्छी बात आपने कही थी, बिल्कुल दिल्ली के बगल में गाजियाबाद, उसके एक महत्वपूर्ण इलाके में इस तरह से जब मैंने उन बच्चों की बात सुनी तब मुझे स्वयं भी लगा। एक ने कहा 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए स्कूल गया, और राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे देश में है, यहाँ भी है। और बहुत ही गाजियाबाद में देखता हूँ यहाँ विशाल अट्टालिकाएँ हैं और उन्हीं के बीच छोटे बच्चे भी हैं। तो ये जो 2 दुनिया है, इसका भेद तो कहीं ना कहीं मिटना ही होगा। और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि उनमें भी एक तो सेंसिटिविटी की बात, और दूसरा अगर सेंसिटिविटी नहीं कहीं हो पा रही है तो उनका दायित्व निर्धारित करने की बात भी आनी पड़ेगी। क्योंकि सब कुछ है, जैसा आपने कई बार कहा, कमलेश जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, सब कुछ है, और अगर मान लीजिए वह नहीं दिख पा रहा है, ठीक बगल में नहीं दिख पा रहा है, तो ये हम लोगों के लिए एक विचार का प्रश्न है, चिंता का प्रश्न है। जी, बहुत चिंता का प्रश्न है वाकई। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है संवेदनहीनता। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि इन बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने एक कानून बनाया है, जिन पर कानून के इंप्लीमेंटेशन का दबाव है, वो खुद ऐसा करें, शर्मनाक है। बहरहाल आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी और अमिताभ जी। एक हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं पहले।